हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, व्हाट्स अप, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? हाय साहिल, आई एम गुड। हाय आश, दिव्या, अविनाश, महक, प्राजक्त, लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग। कैसे आप लोग? हाउ इज द प्रेप गोइंग ऑन? कल का सेशन यूट्यूब पे कैसा रहा? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय काजल। सो फार सो गुड, चीजें कंट्रोल में है अभी सबके? चीजें कंट्रोल में नहीं है? काहे बे? थैंक्स रेया। हाय रचित। सो ऑल द पीपल फ्रॉम नवंबर 21 एंड मई 20 जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया उनको बता दीजिएगा अपने दोस्तों को ऐप डाउनलोड कर ले। दिस इज लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल। At An Academy, you get live classes, weekly tests, structure courses, unlimited access, everything at one place. इतने सारे बैचेस ऑलरेडी ऑनलाइन, जो ग्रुप 1 देने का ग्रुप 2 ज्वाइन करेंगे आप फ्री में देख सकते हो। यू हैव टू अनलॉक द क्लासेस बाय यूजिंग ABHISC, अभी SC। What's up guys? So if you take a plan depending upon your attempt, you can use the code ABHISC to get 10% off. That's the way you download An Academy learning app. Click on install, go to CA Final Plus courses, take subscription and use the code ABHISC. Hi Vaibhav, what's up? चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐप को डाउनलोड कर, जिन्होंने नहीं किया अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। फ्री में बहुत सारे सब्जेक्ट दे सकते हो। ग्रुप 2 की कोई तैयारी कर रहे हो, अनलॉक करो उसको, देखो, यूज द कोड ABHISC। प्लान देखो कोई सब्सक्रिप्शन का, यूज द कोड ABHISC, गेट 10% ऑफ। सो व्हाई आर वी हियर टुडे, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू टुडे? लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सो गाइस, आई होप आपने प्रिपरेशन कर ली होगी, अपनी चल रही होगी चीजें। सो अभी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली है, कुछ बची होगी आपकी। सो फर्स्ट, ब्रीथ 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 ब्रीथ, ठीक है? चीजें आपकी आई थिंक कंट्रोल में होगी। चीजें 1-1.5 घंटे का जो ऊपर नीचे चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ का सब्जेक्ट बहुत ही छोटा होता है, आप कर लोगे, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, यू विल बी एबल टू डू इट। ट्रस्ट योरसेल्फ। आपका ट्रम्प कार्ड है, आपका ब्रह्मास्त्र लॉ है, ठीक है? नाउ व्हाई आर वी हियर? सो हम क्या करेंगे, हम रैंडम क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा, जैसे हम लोग ऑडिट के भी सेशंस ले रहे थे, तो सेम वे रैपिड क्वेश्चंस यहाँ वहां से, सो दैट जस्ट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि हाँ ठीक है, मेरे को चीजें याद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल मेरा एग्जाम है, वैसे भी हो जाएगा, तो खुद पे विश्वास रखो कि हाँ ठीक है, मेरा लास्ट केस है, लास्ट पेपर है ग्रुप 1 का, एंड आई हैव टू गिव माय बेस्ट। तो सबसे पहला चीज, ट्रस्ट योरसेल्फ। अभी भी है, अभी 6 बजे है, कल दोपहर को 2 बजे एग्जाम है। सो मोटा मोटी यू हैव 18-20 आवर्स टू गो फॉर। मैं कहता हूँ 8 घंटा सोओगे भी ना तो भी आपके पास मोटा मोटी 12 घंटा है। 12 घंटा मोटा मोटी 12 चैप्टर्स, यू कैन डू इट। सो गाइस, ट्रस्ट योरसेल्फ, बक अप, एंड वी कैन डू इट, ठीक है? नाउ आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस हियर एंड देयर, यू गाइस हैव टू आंसर। आप जब आंसर करेंगे, ध्यान रखना कि आपकी चैट खाली मेरे को दिखेगी, बाकी किसी को नहीं दिखेगी। सो इवन इफ इट इज रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली ओके, नो इश्यूज, जस्ट इवैल्यूएट योरसेल्फ। जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर, खाली उनकी चैटें दिखेंगी, बाकी किसी की नहीं दिखेगी। लेट्स स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट गाइस? सो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। आपके कोई दोस्त आ रहे होंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे अभी। इन द मीन टाइम हम शुरू कर दे रैंडम क्वेश्चंस हियर एंड देयर, ठीक है? पहला, ध्यान सुना, क्रॉस बॉर्डर मर्जर का आई नीड सेक्शन नंबर। क्रॉस बॉर्डर मर्जर, डाउट्स बाद में, ठीक है? लास्ट के 10 मिनट डाउट्स के रखेंगे, डिस्कशन के रखेंगे। क्रॉस बॉर्डर मर्जर का सेक्शन नंबर, जल्दी। क्रॉस बॉर्डर मर्जर का सेक्शन नंबर। सर सेक्शन तो याद ही नहीं किए। सेक्शन नंबर इज 234। So cross border merger section number is 234. So when you talk about 234, sir, वहां पर एक इंपॉर्टेंट अप्रूवल लगता है। किसका अप्रूवल है 234 में? किसका अप्रूवल है 234 में? किसका अप्रूवल है गाइस? सर आरबीआई का अप्रूवल है। अच्छा, when you talk about 237, अमालगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट कौन करवाता है? अमालगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट कौन करवाता है? बच्चों रुकना नहीं है, आप आंसर करते जाओ, मैं देख लूंगा अगर किसी का रॉन्ग होगा तो।
सर अमालगमेशन पब्लिक इंटरेस्ट कौन करवाता है यहाँ पर? सीजी करवाता है, सीजी करवाता है, ठीक है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्शन 230 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की बात जब अपन करते हैं, वहां पर एक अप्रूवल है, अप्रूवल वो बोलता है मेजॉरिटी इन डैश, मेजॉरिटी इन डैश क्या है वो? मेजॉरिटी इन डैश 230 में जो अपने को अप्रूवल चाहिए होता है, मेजॉरिटी इन डैश क्या है वो? ऐश्वर्या हिरापा इज रॉन्ग, पार्थ शाह इज रॉन्ग, come on guys, answer. Majority in, it is number, it's majority number and 3/4 in value. That's not dual, that is कोई concept नहीं dual majority, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। majority in number and 3/4 in value, present in voting, majority number and 3/4 in value, present in voting, ठीक है। अच्छा, my simple सा क्वेश्चन, सेक्शन 230 में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन किसको करनी है? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन किसको जाके करेंगे? कंपनी 230 में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन किसको करेगी? जस्ट कीप ऑन राइटिंग आंसर्स गाइस। लोग आई थिंक अभी नोटिफिकेशन गया होगा, पीपल आर जॉइनिंग हियर, पीपल हु हैव जॉइंड अस लेट। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं रैंडम, आप आंसर करते जाइए। सर इट इज ट्राइब्यूनल, सीजे नहीं है, इट इज ट्राइब्यूनल को आप एप्लीकेशन करोगे, ठीक है, ट्राइब्यूनल को। नेक्स्ट, अच्छा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसका सेक्शन नंबर कौन सा है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन नंबर आई नीड। 2126 is wrong, Mega, it is wrong. Non cognizable offense is section 439, it is 439, ध्यान रखना 439। अच्छा, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है गवर्नमेंट कंपनी में तो कंप्लेन किसको करनी है? कंप्लेन कहां होगी? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है गवर्नमेंट कंपनी में, कंप्लेन करने, कहां कंप्लेन करनी पड़ेगी? एक्सेप्शन अलग से। So it is basically application to CG, मतलब वो पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी वाली बात, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी वही कंप्लेन कर सकता है, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी, क्लियर? ओके, देन व्हेन यू टॉक अबाउट 244 सेक्शन, राइट टू अप्लाई, 244 राइट टू अप्लाई, ठीक है, ध्यान सुना। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कितने लोग अप्लाई करेंगे? मुझे नंबर लिख के दीजिए, कितने लोग अप्लाई करेंगे? 244 राइट टू अप्लाई, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कितने लोग अप्लाई करेंगे? सर साक्षी कारणपुरिया इज रॉन्ग, कम ऑन गाइस, बी क्विक, डोंट थिंक के राइट है कि रॉन्ग है, आप लिखो, मैं बता दूंगा राइट है कि रॉन्ग है वहां पर। सो इट इज 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, इट इज 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ध्यान रखना 1/5, ठीक है। अच्छा, जब राइट टू अप्लाई की बातें करते हैं अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल वाले चाहिए या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए या बोथ चाहिए? कौन चाहिए, इक्विटी, प्रेफरेंस या बोथ? व्हेन यू गो फॉर राइट टू अप्लाई, it is sir both. Mittal Bhadra is wrong, it is both. Manila Arora is wrong, it is both. इक्विटी भी हो जाएगा, प्रेफरेंस भी होगा, दोनों कोई भी हो जाएगा, सब को लेने का, सब मतलब सब, ठीक है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मिसलेनियस चैप्टर सेक्शन 248 में जो एप्लीकेशन है, एक कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, एक एक्सेप्शन है, वो कंपनी 248 सबसेक्शन 2 के तहत एप्लीकेशन नहीं कर सकती है। कौन सी कंपनी है वो? 248 सबसेक्शन 2 में कंपनी है जो अप्लाई नहीं कर सकती है रिमूवल ऑफ नेम के लिए, कौन सी कंपनी है बच्चों? थिंक एन आंसर। डॉर्मेंट इज रॉन्ग, मेगा चौरसिया इज रॉन्ग, निधि इज रॉन्ग, अक्षता। वैनिशिंग कंपनी क्या होता है? ये मार्केट में नया है बेटा, वैनिश। दीक्षा डैड इज रॉन्ग, पूनम बंसल इज रॉन्ग। सर इट इज बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को 248 का बेनिफिट नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी को 248 का बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट 249, ठीक है, वहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने नाम चेंज किया है, रजिस्टर ऑफिस चेंज किया है, ठीक है, कुछ महीने पहले, वो महीने कितने हैं, कितने महीने पहले, कितने महीने देखने 249 के लिए, कितने महीने देखने हैं? 6 मंथ जिसने लिखा है वो रॉन्ग है। ऐश्वर्या हिरापा इज रॉन्ग, गरीब प्रशांत आप रॉन्ग हो। सर वहां पर कितने महीने चेक करना अपने को? सर राहुल गेवारिया इज रॉन्ग, सर वहां पर अपने को 3 महीना चेक करना है, 3 महीना चेक करना है। कल ही कराया था आपको सरफेसी में, जब मैं ऐसे की बातें करता हूँ, सरफेसी में जब ऐसे की बातें, वहां पर कितने डेज का नोटिस है? सरफेसी में जब अपन ऐसे की बातें करते हैं, कितने डेज का नोटिस होता है ऐसी के लिए? एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कितना डेज है? समवन रोट 21 डेज, दैट्स रॉन्ग, रबिश, शिट, यू आर राइटिंग देयर। मनीलाल अरोरा इज अगेन रॉन्ग। सर एनपीए माना, एनपीए के बाद अपने कितना दिन का नोटिस देंगे बेटा? 60 डेज का नोटिस, 60 डेज का। भव्या इज रॉन्ग देयर, 60 डेज नोटिस है वहां पर। 61st को अटैच है इनकम बट प्रॉपर्टी ऑफ बोरोवर, ठीक है। अच्छा, अगर वहां पर मोबो हो रहा है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर हो रहा है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर हो रहा है वहां पर, ठीक है।
अगर कंपनी है तो जो नए बंदे आएंगे उनको हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं, और अदर केसेस में क्या बोला जाता है उन लोग को? अगर बोरोवर अदर केस में है, कोई और है अदर देन कंपनी, तो उनको क्या बोला जाएगा? जो नए लोग आएंगे क्या बोलते हैं उसको अपन? दैट गाय इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर, 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 ठीक है, ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के जो ऑफेंस है, ठीक है, उसमें एक पेनल्टी है सेक्शन 4 की, सेक्शन 4 की पेनल्टी है। मुझे वहां पर बताओ, वहां पर नॉर्मल केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, मिनिमम कितना साल का इंप्रिजनमेंट है? मिनिमम कितने साल का इंप्रिजनमेंट है? So it is basically 3 to 7 years, 3 to 7 years, and fine no limit, and fine no limit है। सर अगर ड्रग्स वर्ग बेचा, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, then it becomes 3 to 10 years, 3 to 10 years and a fine no limit, and fine no limit, ठीक है, ध्यान रखा आपको ये, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अच्छा, कैन समवन टेल मी व्हाट इज अ रिपोर्टिंग एंटिटी एज पर फॉर्मूला? रिपोर्टिंग एंटिटी एज पर फॉर्मूला आया हुआ एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन, नवंबर 19 या नवंबर 20 में। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है? जल्दी जल्दी, रिपोर्टिंग एंटिटी कौन होती है? सर आप वहां पर लिखोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, इंटरमीडियरी। पीपल हु हैव स्टडीड थ्रू में अपने को पता है एफबीआई बोलने का, एफबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनी, इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, इंटरमीडियरी, ठीक है। अच्छा, हाय बीएस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान सुनो अभी। जब मैं बात कर रहा हूं मीडिएशन कंसिलिएशन पैनल की, एमसीपी में एमसीपी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? हु कॉन्स्टिट्यूट्स एमसीपी? मीडिएशन कंसिलिएशन पैनल को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सीजी। अच्छा, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ डेज दे रखे कि जब इनके पास एप्लीकेशन है एमसीपी के पास, तो उनको कुछ महीने के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना है। कितना डेज है? कितना डेज है वहां पर? कुछ महीने के अंदर उनको करने का है। कौस्तुभ इज रॉन्ग, पूनम बंसल इज रॉन्ग, रचित इज रॉन्ग, केशव is wrong. Come on guys, make up. I would say the correct word is 3 months. उनके पास है 3 महीने में डिस्पोज ऑफ करने का है, 3 महीने के बाद डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। देन अच्छा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग होनी चाहिए, एमसीपी में जब जाओगे आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग होनी चाहिए। किसके पास? 3 लोग के पास। वो 3 लोग कौन है? एमसीपी के आंसर में हम बोलते हैं कि द एप्लीकेशन शुड बी पेंडिंग बिफोर 3 पीपल। हु आर दोस 3 पीपल गाइस? कम ऑन, बी क्विक। Sir, it is basically CG or T or AT, CG, T or AT, CG, T or AT, CG, T और AT, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जो NCLT बना था उसके जो क्वालिफिकेशन है वो मीट नहीं हुई, मतलब देयर वाज अ डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT, बट जिन्होंने जो डिसीजन दिए होंगे, मतलब जो बेकार लोग थे जो क्वालिफाइड नहीं थे, उन्होंने जो डिसीजन दिए, दोस डिसीजंस आर वैलिड या इनवैलिड, दोस डिसीजंस आर वैलिड या इनवैलिड। So even if there's a defect or a vacancy in the NCLT, all the decisions are valid. Valid. It will be valid. All the decision would be valid. Clear? Then, अच्छा, अब मेरे को अगर अपील फाइल करनी है, ठीक है, we are going in NCLT chapter. NCLT से मेरे को जाने का NCLAT के पास, कितना डेज है? NCLT से NCLAT के पास जाने का है, NCLT से NCLAT के पास जाना कितना डेज है बच्चों? आकाश चतुर्वेदी इज रॉन्ग, हर्षिता सक्सेना इज रॉन्ग, पूजा मुनत इज रॉन्ग। सर नॉर्मल डेज आर 45 डेज, एक्सटेंशन इज 45 डेज। नॉर्मल डेज इज 45 डेज, एक्सटेंशन इज 45 डेज। अच्छा, NCLAT से जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, NCLAT के पास हम जब सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, कितना डेज दे रखा है वहां पर? सर नॉर्मल डेज इज 60 डेज, एक्सटेंशन इज 60 डेज। नॉर्मल डेज इज 60 डेज, एक्सटेंशन इज 60 डेज। तो 45 60 ध्यान रखना, ठीक है। अब भले वो NCLT हो, भले वो NCLAT हो, उनको डिसीजन देने के लिए कितना महीना है? दे हैव टू गिव डिसीजन विद इन सर्टेन मंथ्स, राइट? व्हाट इज दैट मंथ्स? कम ऑन गाइस, बी क्विक। सो इट्स 3 मंथ्स। साक्षी कर्णपुरी इज अगेन रॉन्ग। साक्षी आपने क्या पढ़ रखा है पता नहीं, अब बहुत जगह रॉन्ग है। 3 मंथ, वहां पर 90 डेज लिखा है, 3 मंथ दोनों सेम है। 3 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मुझे सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है, वो 419 होना चाहिए 90%। रेक्टिफिकेशन, अगर NCLT ने डिसीजन दे रखा है उसको रेक्टिफाई करने का, वहां पर कुछ ईयर्स है, NCLT ने डिसीजन दिया, उस डिसीजन के बाद विद इन डैश ईयर्स वो रेक्टिफाई कर सकता है। कितना, ठीक है।
इट इज 2 years. 2 years. पूनम बंसल इज अगेन रॉन्ग. पूनम बेटा सरनेम का इज्जत करो थोड़ा सा यार. इट इज 2 years. 2 years. इट इज 2 years. मुझे सेक्शन नंबर याद नहीं, ठीक है, बिकॉज फटाफट चल रहा है. इट इज 2 years, ध्यान रखना. इट इज 2 years. 2 years रेक्टिफिकेशन के लिए क्या है वो 2 years. 2 years. 2 years, ठीक है. एनसीएल इज डन. ई गवर्नेंस के अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, जब डायरेक्टर है वो एप्लीकेशन कर रहा है, मेरे को फॉर्म, मतलब मेरे को डिन नंबर चाहिए. डिन नंबर लेने के लिए वो एप्लीकेशन करेगा. फॉर्म नंबर कौन सा है? फॉर्म नंबर. फॉर्म नंबर. हर्षिता श्रीवास्तव इज रॉन्ग. राहुल गेवारी इज रॉन्ग. केशव इज रॉन्ग. मेगा इज रॉन्ग. एडीटी. निखिल बेटा आप डमी हो क्या बेटा? DIR3. यू मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर DIR3. DIR3. DIR3, ठीक है. अच्छा DIR3. वो एडीटी बोल रहा है पागल जैसा, और मतलब डायरेक्टर एडीटी भरेगा. वाह 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 वाह, ठीक है. अच्छा ध्यान से सुनना भी, मेरे को DIR3 में कुछ भी चेंज करने का है. DIR3 में कुछ भी चेंज, हम लोग ने जेंडर चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, एड्रेस चेंज करने का है. DIR3 में कुछ भी चेंज करने का. फॉर्म नंबर कौन सा है? फॉर्म नंबर. फॉर्म नंबर. करिश्मा यू आर रॉन्ग. दिव्या यू आर रॉन्ग. इट्स बेसिकली DIR6. 6. CHANGE. 6 अल्फाबेट. चेंज. CHIANGE. चेंज. 6 अल्फाबेट्स. दैट्स 6. ठीक है, चेंज. अच्छा मेरे को सुरेंद्र करने का है. सुरेंद्र वॉलंटरी. मेरे को डी नहीं मरने चाहिए, मेरे को सुरेंद्र करने का है. फॉर्म नंबर. फॉर्म नंबर. सुरेंद्र का फॉर्म नंबर बच्चों. सुरेंद्र का फॉर्म नंबर. कुंतल इज रॉन्ग. खुशाल इज रॉन्ग. आफरीन सैयद इज रॉन्ग. सर इट इज DIR5. DIR5. इट इज DIR5. सुरेंद्र का फॉर्म नंबर इज DIR5. इट्स DIR5. ध्यान रखना DIR5. DIR5. सरेंडर इज DIR5, ठीक है. ओके देन वी मूव ऑन टू फॉरेन कंपनीज चैप्टर. कल ही करवा देता आपको फटाफट. एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर कौन सा है? फॉरेन कंपनीज में एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर. एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर. पूनम अगेन यू आर रॉन्ग. भाई समीक्षा यू आर रॉन्ग. एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर है. साई मनोज इज रॉन्ग. सर इट इज FC4. FC4 वहां पर डेज है 60 डेज. FC4 60 डेज. FC4 60 डेज. ध्यान रखना. एनी ऑल्टरेशंस टू बी मेड बाय अ फॉरेन कंपनी इन द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स. फॉर्म नंबर. रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर कौन सा है? ऑल्टरेशन करना है रजिस्ट्रेशन में. फ्लेक्सॉन. पॉल इज रॉन्ग. इंग्लिश बॉय यू आर रॉन्ग. ऑल्टरेशन के लिए फॉर्म नंबर इज FC2. ऑल्टरेशन के लिए फॉर्म नंबर इज FC2. 30 डेज के अंदर. 30 डेज के अंदर, ठीक है. अच्छा ध्यान से सुनना. कैन समवन गिव मी द सेक्शन नंबर फॉर annexures to prospectus. Annexures to prospectus. Annexures to prospectus. Annexures to prospectus. Prospectus के पीछे क्या क्या लगता है? बहुत जन रॉन्ग है. बहुत जन रॉन्ग है इसमें. बहुत जन रॉन्ग है. इट इज बेसिकली 389. 389. जो 87 है बेटा वो कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या जाता है, ठीक है. अच्छा कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में आपको पता होगा आपने को 6 बातें देनी पड़ती है. उसमें ऐसा लिखा है ABC इज नॉट एप्लीकेबल इफ द कंपनी इज इशूइंग प्रोस्पेक्टस आफ्टर डैश इयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कितने इयर्स है वहां पर? जल्दी लिख के बताइए कितने इयर्स है वहां पर. कितने इयर्स है? कौस्तुभ अग्रवाल इज रॉन्ग. आदित्य जैन इज रॉन्ग. कल ही सिखाया था बेटा आदित्य, अगर आप कल आए थे तो. सर वहां पर 2 इयर्स है. 387 नंबर 2 इयर्स मेंशन है. 2 इयर्स मेंशन है. 2 इयर्स मेंशन है. अच्छा लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ROC को सबमिट करना पड़ता है फॉरेन कंपनी को. कौन से फॉर्म में? फॉरेन कंपनी को लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस सबमिट करना पड़ता है कौन से फॉर्म में? मेगा चौरस इज रॉन्ग. कम ऑन गाइस, बी क्विक, बी क्विक. द करेक्ट फॉर्म नंबर इज FC3. फॉर्म नंबर इज FC3. ठीक है. सेक्शन नंबर एक है 392 जो बात करता है अपनी पेनल्टी की बात, ठीक है. अब ध्यान सुना, पेनल्टी की बातें करता है. पेनल्टी में जब वो कंपनी की बातें करता है वहां पर मिनिमम पेनल्टी कितनी है, मिनिमम पेनल्टी कितनी है एंड मैक्सिमम कितनी है वो लिख के बता मुझे. मिनिमम टू मैक्सिमम जल्दी. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज 1 लाख टू 3 लाख, 1 लाख टू 3 लाख, 1 लाख टू 3 लाख. कंटेंट डिफर 50,000 रुपया पर डे, 50,000 रुपया पर डे, ठीक है. ऑफिसर को 25,000 से लेके 5 लाख जेल यात्रा अप टू 6 मंथ्स और बोथ, ठीक है. मैंने फटाफट पेनल्टी रिवाइज करवा दिया आपको. अच्छा इसमें एक और नया पॉइंट है, ध्यान से सुनना भी. से फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनी ने कोई प्रोविजंस तोड़ दिए, चैप्टर 22 के प्रोविजंस तोड़ दिए, ठीक है, प्रोविजन तोड़ दिए. अच्छा जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था लोगों के साथ, दोस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड या इनवैलिड? दोस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड या इनवैलिड? जल्दी लिख के बताइए. वैलिड या इनवैलिड? वैलिड. और गरिमा ठाकुर आप रॉन्ग हो. ऑल दोस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड.
अरे ये लोग ने कंपनी से का प्रोविजन तोड़ा है ना, दुनिया तो बोलेगी ना हम लोग तो पैसा वैसा लेके जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, ठीक है। अब यहां पर कैन सुना, कैन कंपनी सू अदर्स, यस और नो, कैन कंपनी सू अदर्स? सर दे कैनॉट सू, दे कैनॉट क्लेम, काउंटर क्लेम, सेट ऑफ वेट ऑफ, कुछ नहीं कर सकते। लोग उनकी आके बजा सकते पर वो किसी की बजा नहीं सकते, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपने कंपनी एक्ट के प्रोविजन तोड़े फॉरेन कंपनी, तो लोग आपके आके बजा सकते हैं पर आप किसी की बजा नहीं सकते, क्लियर? नाउ सेक्शन 379 में एक परसेंटेज है, ठीक है, 379 में एक परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है मेरे को लिख के बताइए, कितना परसेंटेज लिखने का? दीक्षा डैड वो जो पेनल्टी आपने बोली थी बेटा वो अगले अटेम्प्ट से है, वो नवंबर 21 से जो पेनल्टी आपने बोली थी। कुणाल इज रॉन्ग, पूनम बंसल फिर रॉन्ग, अरे दीदी सरनेम का थोड़ा सा इज्जत कर लो, विनीत सोनी इज रॉन्ग। बेटा वो मॉड्यूल में आखिरी सेक्शन होगा, आई थिंक प्रोबेबली वो 393 के आसपास होगा, देख लीजिएगा, मॉड्यूल का लास्ट सेक्शन है जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, उधर वहां पर मिनिमम 50% दे रखा है। मनीला अरोरा इज अगेन रॉन्ग, इट इज मिनिमम 50%, मिनिमम 50%। फॉरेन टू इंडियन अगर अपन करते हो, डीम्ड इंडियन कंपनी जो बोलते हैं, इट इज मिनिमम 50% ऑफ पेड अप से कैपिटल वेदर इक्विटी और प्रेफरेंसेस हेल्ड सिंगली जॉइंटली बाय इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनी, देन दैट फॉरेन कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन कंपनी, ठीक है, ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा व्हेन यू टॉक अबाउट 252, ध्यान से सुना, 252 अपील टू ट्राइब्यूनल, कितना साल अपील करने के लिए, इसमें मजा आएगा, लोगों के मिक्स ओपिनियंस आएंगे। 252 में अपील करने के लिए कितना टाइम लिमिट है? 252 में अपील फाइल करने के लिए कितना टाइम लिमिट है? वाह 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 वाह, अव्वल दर्जे के बच्चे सीए बनेंगे। खाली 8 लोग ने आंसर दिया है, उसमें से 4 लोग रॉन्ग है। पहुंचे हो 250 तक, 252 तक बेटा। 252 में ना वहां पर 3 इयर्स है, 3 इयर्स अपील करना है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कंपनी गई भाड़ में, मेरे को कंपनी को जिंदा नहीं करने का है, मेरे को कंपनी को जिंदा नहीं करेंगे, भाड़ में गई कंपनी, मेरे को मेरे पैसे से मतलब है। सो अगर मैं एम्प्लॉय हूं, मैं क्रेडिटर हूं, मैं डायरेक्टर था, मेरा पैसा डुबा दिया वो लोग, भाड़ में गई कंपनी, ठीक है, आई जस्ट वांट माय मनी बैक। तो ट्राइब्यूनल के पास आप जाओगे, यू हैव अ राइट टू गो विद इन 20 इयर्स। तो वो क्या करेगा, यू विल ट्राइब्यूनल विल रिस्टोर द पोजीशन एज इट इज एंड वो आपको पैसा दिलवा देगा। उसमें कंपनी जिंदा नहीं, अगर कंपनी जिंदा करवानी है आपको, यू हैव टू मेक एन अपील विद इन 3 इयर्स। आपको कंपनी के भाड़ में आपको अपना पैसा चाहिए खाली, तो डेज 20 इयर्स, ध्यान रखना। 252 वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन 406 निधि कंपनी, ध्यान से सुना। निधि कंपनी व्हेन यू टॉक अबाउट रेंटल इनकम कितना होना चाहिए? रेंटल इनकम फ्रॉम वो डिपॉजिट्स, सर मैक्स 20%, राइट? मैक्स 20% है ना रेंटल में, 20 मैक्स 20% रेंटल इनकम निधि कंपनी में मैक्स 20%, ठीक है। अच्छा निधि कंपनी के 406 के जितने भी प्रोविजंस आपको देगा, सारे रट्टा मार लेना भैया। ओल्ड सिलेबस वाले हो, न्यू सिलेबस वाले, कोई भी आप सिलेबस से आए हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट। निधि कंपनी 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन में आ जाएगा या एमसीक्यू में टपक जाएगा वो आपको। देन व्हेन यू टॉक अबाउट फेमा, ध्यान से सुनना भी, मजा आएगा। कल्चरल टूर्स के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? कल्चरल टूर्स करना है, कल्चरल टूर वालों को पेमेंट करनी है। सोनाली इज रॉन्ग सर, सीजी का अप्रूवल चाहिए, यू विल राइट सीजी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, सीजी का अप्रूवल चाहिए यहां पर। अच्छा मैं बोलता हूं रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स है, 5-6 बच्चे ने फेमा का नाम छोड़ दिया क्लास, बोले भक्त हम लोग को नहीं करने का। सर नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड सर, इट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। मेरे को गिफ्ट और डोनेशन देने का है, गिफ्ट और डोनेशन देने का है, सर नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ऐश्वर्या हिरप्पा आप रॉन्ग हो बेटा, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, इज अलाउड अप टू 2.5 लाख यूएसडी तक, अप टू 2.5 लाख यूएसडी तक अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख के ऊपर जाएगा आपका तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिएगा, ध्यान रखना। 2.5 लाख यूएसडी तक आपको अप्रूवल नहीं चाहिए तो उसके ऊपर जाएगा तो आपको वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, उसके ऊपर जाएगा तो आपको प्रायर आरबीआई अप्रूवल चाहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनेशन करना है कंपनी को, तो वहां पर जो लिमिट है मैं लिख देता हूं, 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स और $50 लाख, विच एवर इज व्हाट,
लेस है हाई है, क्या है वो चाहिए मेरे को खाली। कल ही याद करवाया था आपको, विच एवर इज वॉट। भैया आ सकता है, दिल बोला आना चाहिए, मजा आ जाएगा। एमसीक्यू में आ जाए, कहीं भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। अनिल इज रॉन्ग, सद्दाम इज रॉन्ग। हेलो हेलो हेलो, अल्फा टू चार्ली आ रहा है अभी, आया आया आया। इट इज विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस। अच्छा ध्यान से सुना, हमारी प्रॉपर्टी देश में है, ठीक है, किसी वेबसाइट ने बेचा है जो विदेश में है, वो मेरे को पैसा वापस देगा यहाँ पर। सो वहां पर वो क्या बोला है, 5% ऑफ इनवर्ड इनवर्ड रेमिटेंस और डैश, कितना अमाउंट है वो, और डैश, और डैश $25,000, $25,000, विच एवर इज विच एवर इज विच एवर इज विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। खाली वो डोनेशन वाले में लेस है, ध्यान रखना, बाकी सब में वो हायर हायर है, ठीक है। फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी है, $10 लाख नहीं, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ डॉलर पर प्रोजेक्ट, ठीक है, 1 करोड़ डॉलर पर प्रोजेक्ट, ठीक है। छोटी मोटी जो कंसल्टेंसी है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, $10 लाख पर प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्टर्स, लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्टर्स, मजा आएगा, मजा आएगा। ध्यान सुना अभी, रेसिडेंट डायरेक्टर के लिए डेज कितना है, रेसिडेंट डायरेक्टर के लिए डेज कितना देखना है, जल्दी जल्दी। इट्स 182 डेज ड्यूरिंग विच ईयर, लास्ट ईयर, फ्यूचर ईयर, कब, प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग करंट ईयर, यू चेक इट ड्यूरिंग करंट ईयर, ड्यूरिंग करंट ईयर, ड्यूरिंग करंट ईयर है वहां पर, करंट ईयर, करंट ईयर। अच्छा, कंपनी अभी अभी पैदा हुई है तो आप प्रो राटा अलॉटमेंट कर लोगे, मतलब प्रो राटा डेट्स देखोगे, ठीक है, प्रपोर्शन देखोगे, ध्यान रखना। वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जिंदगी में। इट्स एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, एंड देन इट्स एप्लीकेबल टू एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 2 फिगर होते हैं, मेरे को दोनों फिगर चाहिए, मेरे को दोनों फिगर चाहिए। सर, पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी मोर देन और इक्वल टू 100 crores, और टर्नओवर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 300 crores, 300 crores, ठीक है। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो क्या बोलता है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months, और 3 months, विच एवर इज डैश, विच एवर इज डैश, विच एवर इज डैश। सर, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, ठीक है, विच एवर इज लेटर। नेक्स्ट सेक्शन, ध्यान सुना, 151, डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। वहां पर मेरे को कुछ शेयर्स की वैल्यू देखनी है, कितनी अमाउंट है वहां पर, कितनी अमाउंट है। सर, दैट कुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। कौन सा बेटा, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, जल्दी लिख के बताइए, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तोता हो गया, तोता हो गया, दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है। तोता हो गया तुम्हारा, दोनों सेम होता है, सेम होता है बच्चों, सेम होता है, ठीक है। मार्केट वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, इग्नोर करना है। पेड अप वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, इग्नोर करना है आपको। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू देखना है, ठीक है। देन कुछ लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, नोटिस देना पड़ता है। सी, नोटिस देना पड़ता है अपने कंपनी को कि हम लोग को एसएसडी अपॉइंट करना है या डेस, डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर अपॉइंट करना है। कितने लोग अप्लाई करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। 100 थोड़ी है वहां पर यार, 100 नहीं है सर। 1000 मेंबर्स मतलब 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ये 1000 है, 100 नहीं बेटा, ठीक है। विच एवर, इतने लोग अप्लाई करेंगे। ये जो प्रोविजन है खाली किसको एप्लीकेबल है, ये जो प्रोविजन है किसको एप्लीकेबल है। सो दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू every listed company. It's applicable to every listed company, every listed company. मैं कितनी कंपनी में बेटा एसएसडी बन सकता हूं, in how many companies I can become SSD? Sir, I can become SSD
Sir, in maximum 2 companies, second company has to be non-competing. Second company has to be non-competing. बराबर? अच्छा, SSD का टेन्योर कितने साल का होता है? कितने साल का? 3 years, 3 years. ठीक है, can he be reappointed? Just write yes or no. Can he be reappointed? Just write yes or no. SSD cannot be reappointed. सर नहीं 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 आ सकता. 3 साल काम कर, फिर 3 साल चिल मार. ठीक है, वो कूलिंग पीरियड पे चला जाएगा. Then सेक्शन 160 वहां पर जब आपको न्यू डायरेक्टर बनना है, वहां पर कुछ अमाउंट है, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद सर्टेन अमाउंट. व्हाट इज दैट अमाउंट गिवन? सर 1 लाख रुपए देना पड़ेगा. 1 लाख रुपए देना पड़ेगा. 1 लाख रुपए वाली जो बात है वो 2 कैटेगरी के लोगों को एप्लीकेबल नहीं है. 2 कैटेगरी वाले को एप्लीकेबल नहीं. कौन है वो लोग? सर 1 लाख वाली जो बात है 2 लोग को देने का जरूरत नहीं है. सर एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको कंपनी उठा के लेकर आई थी, और अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एनआरसी. अगर एनआरसी नहीं है तो कौन लाएगा? बोर्ड. सो आईडी और एनआरसी अगर लेकर आती है, अगर एनआरसी नहीं लेकर आएगी, मतलब अगर एनआरसी नहीं है तो बोर्ड लेकर आएगा. उन लोग को 1 लाख नहीं डिपॉजिट करना है. कैन समवन टेल मी, वहां पर एक सर्कुलर आया हुआ है निधि कंपनी के लिए. निधि कंपनी के लिए 1 लाख की जगह पे कुछ और अमाउंट है. कितना अमाउंट है वहां पर निधि के लिए? जस्ट टू चेक फॉर योर एमसीक्यू पार्ट. पूनम is again wrong, Harshita is again wrong. It's 10,000 rupees. It's 10,000. निधि के लिए वहां पर 10,000 है. 10,000 है वहां पर. 10,000. ठीक है. Then 161(1) एक एक्स्ट्रा चाहिए. एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? सर बोर्ड अपॉइंट करेगा. किधर? बोर्ड मीटिंग में थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन और प्रोवाइडेड. कहां लिखा होगा वो? आर्टिकल्स में लिखा होगा. कहां लिखा होगा वो? आर्टिकल्स में लिखा. सर्कुलेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अच्छा ध्यान सुना. 161 सबसेक्शन 2 एक जाएगा, दूसरा जाएगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स. ऑल्टरनेट डायरेक्टर में अपने को कितना महीना चेक करना है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर में कितना महीना चेक करना है अपने को? सर वो देश से बाहर जाना चाहिए. कितने महीने के लिए? मिनिमम 3 मंथ्स के लिए. ठीक है. अब इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो भैया वो 3 महीने के लिए बाहर जाएगा, तो जो नया बंदा लेकर आएंगे, मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्टर को हम अपॉइंट करेंगे. कौन अपॉइंट कर सकता है? कौन अपॉइंट करेगा? हु विल अपॉइंट? साहिल इज रॉन्ग. भुवना यू आर रॉन्ग. स्वाति इज अगेन रॉन्ग. सर कौन अपॉइंट करता है? वो सर बोर्ड ही अपॉइंट करेगा. पावर कहां से आएगी? सर पावर या तो आर्टिकल से आएगी या मेंबर्स ऑथराइज करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर. मेंबर्स अपॉइंट नहीं कर सकते. वो जो डायरेक्टर जा रहा है वो नहीं कर सकता. कौन करेगा? वो बोर्ड अपॉइंट करेगा. वो बोर्ड करेगा. ठीक है, ध्यान रखना. अच्छा देन 161 सबसेक्शन 4 दैट्स कैजुअल वैकेंसी. ठीक है, कैजुअल वैकेंसी. ध्यान सुनो मेरा क्वेश्चन क्या है. रणबीर कपूर मर गया. ठीक है, भाड़ में गया. नया डायरेक्टर आया आपका राजपाल यादव. माय क्वेश्चन इज कंपनी ने एजीएम बुलाया था. सो रणबीर चला गया, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर आके बैठा हुआ है. कंपनी ने एजीएम बुलाया. ठीक है, एजीएम बुलाया 28 सितंबर को 2021. एजीएम हो गए आपके एडजॉर्न, वो चले गए 4 अक्टूबर 2021 को. ठीक है, बीच में 30 सितंबर है. मेरा क्वेश्चन है राजपाल यादव किस दिन छोड़ के जाएगा? 28, 30, 4. दिस इज 28 सितंबर बेटा. 9 किस दिन छोड़ के जाएगा? सद्दाम कह रहा है जब रणबीर जाने वाला था. तो बेटा आप मुझे डेट क्या बताओ कि कब, किस दिन छोड़ के जाएगा वो? एजीएम बुलाया पर एजीएम क्या हो गई? वो एडजॉर्न हो गई है. सर सद्दाम ने आंसर बराबर दिया है कि सर जिस दिन रणबीर छोड़ के जाने वाला था. सो अगर आपको याद होगा नॉर्मल प्रोविजन में अपन क्या पढ़ते हैं, अगर डायरेक्टर है, एजीएम बुलाया तो उस दिन उसको छोड़ के जाना चाहिए. एजीएम बुलाया पर एजीएम एडजॉर्न हुआ तो वो एडजॉर्न एजीएम को छोड़ के जाएगा. अच्छा एजीएम ही नहीं बुलाया तो द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, उस दिन छोड़ के जाएगा, मतलब 30 सितंबर. अब रणबीर की जगह पे राजपाल आया हुआ है, तो जो भी चीजें रणबीर की थी वो राजपाल को लगेगी. सो इस केस में अगर एजीएम एडजॉर्न होती है, सो ही इज इन द प्लेस ऑफ द ओल्ड डायरेक्टर. अपन ने अभी क्या बोला? ओल्ड डायरेक्टर के टेन्योर तक रहेगा वो. ओल्ड डायरेक्टर का टेन्योर कहां तक है? वो एडजॉर्न एजीएम तक. सो राजपाल यादव हैज टू वेकेट द ऑफिस एट 4 अक्टूबर. पीपल हु हैव रिटन 30 सितंबर बेटा वो एडिशनल डायरेक्टर के प्रोविजंस में कि लास्ट डेट ऑन व्हिच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, उस दिन तो छोड़ के आना चाहिए. यहां पर
4 अक्टूबर को छोड़ के जाएगा, ध्यान रखना। सो इंस्टीट्यूट इसको लिंक कर सकता है आपको नॉर्मल प्रोविजंस को विद कैजुअल वैकेंसी, ध्यान रखना। नेक्स्ट सेक्शन 162, ठीक है। 2, एक सेकेंड, 2 एडिशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय वन सिंगल resolution, allowed not allowed. 2 additional directors are appointed by one single resolution, allowed not allowed. साक्षी ने लिखा है नो, मोहित बंसल जी लिखे नो नो, राशि लिखा है नो 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 नो। 2 additional directors, Sonali wrong. Please people write the answer. Sir, it is allowed. Allowed है, allowed। सुनो क्यों? अरे मेरे भाई, एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड अपॉइंट करता है। किधर अपॉइंट करता है? बोर्ड मीटिंग में करता है। कैसे करता है? बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू। अबे वो 4 एडिशनल को अपॉइंट करे, 10 को अपॉइंट करे, कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे जो 162 का जो प्रोविजन है ना, 162 का प्रोविजन, वो किसको एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू द डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग बाय द मेंबर्स। सब है गए भावना में, ठीक है बेटा। आंखें खोलो, जूम करके देखो, एडिशनल डायरेक्टर बोला मैंने। वेलकम टू सेफ फाइनल सिंगम, ठीक है। ध्यान रखना, मिस्टेक जो हो गई एग्जाम अगर आ गए करना मत ऐसा गलती, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन चलो एक और पूछ लेता हूं मैं आपको फटाफट। एक डायरेक्टर टपका, ठीक है, ही वेंट, कैजुअल वैकेंसी वाला आया, कैजुअल वैकेंसी भी टपक गया। फिर से कंपनी वांट टू अपॉइंट न्यू कैजुअल वैकेंसी, अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड नॉट अलाउड। मेन डायरेक्टर टपका, कैजुअल वैकेंसी आया, कैजुअल वैकेंसी टपका, एक और लेकर आने का है। साई तेजा बेटा नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अरे क्या कर रहे हो? आपकी कंपनी में तकलीफ है, लोग मर रहे हैं। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। यू कैन नॉट अपॉइंट कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। एट द मोस्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। यू कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। कौन बोला पनौती है? आकाश बेटा, मथुरा में आके वहां पर पेड़ा खा के जाऊंगा मैं। यू कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, ध्यान रखना, ठीक है। ओहो मेरा फेवरेट सेक्शन 164 ध्यान से सुनना। 164 सब सेक्शन 2। अब क्या है? वैभव पूछ रहा है जनरल मीटिंग में अलाउड है क्या? वैभव क्या जनरल मीटिंग में? जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी। सुनो अभी, एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, उनका जो डायरेक्टर है मिस्टर आकाश, इस गवर्नमेंट कंपनी ने क्या कर रखा है? एफएस फाइल नहीं किया है 4 साल से, 4 इयर्स से। क्या डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? 4 साल हो गया एफएस फाइल नहीं किए, इज द डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड? सर नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। क्यों? Because 164(2) is not applicable to government company. 164(2) is not applicable to government company. ध्यान रखना, हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने पीएफआई है, उसका इंटरेस्ट नहीं दिया है, 2 साल बीत गए हैं। डायरेक्टर आकाश क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड? डायरेक्टर आकाश क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड? 2 साल बीत गया, पीएफआई का इंटरेस्ट नहीं भर रखा है। कौस्तुभ इज रॉन्ग, आनंद इज रॉन्ग, अंकुश इज रॉन्ग, मेघा इज रॉन्ग, प्रियंका इज अगेन रॉन्ग, सोनम इज रॉन्ग, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग है मेरे भाई और बहनों। आकाश इज क्वालिफाइड, आकाश इज क्वालिफाइड, आकाश इज क्वालिफाइड, आकाश इज क्वालिफाइड। सर कैसे, क्यों? भाइयों और बहनों, वहां पर क्या लिखा है? एफएस नहीं भरा आपने, एनुअल नहीं भरा 3 साल तक, या आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है, या डिपॉजिट नहीं दिया, या आपने डिबेंचर्स नहीं दिया, उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, या आपने डिविडेंड नहीं दिया 1 साल तक, बराबर। वो जो इंटरेस्ट है ना, वो डिपॉजिट का है, वो डिबेंचर्स का है। अबे पीएफआई का लोन, मैं मान रहा हूं हमारी सहानुभूति है कंपनी के प्रति, बैंक के प्रति, कि भैया कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिया पीएफआई का, ठीक है, बहुत दिल दुख रहा है हमारा भी, डिफॉल्ट किया, अच्छी बात है, पर 164(2) नहीं लगेगा। So 164(2) is not applicable in this case because this is not a default as per 164(2), and if it is not a default as per 164(2), then the director is qualified. बहुत बार घुमाया तुमको, ध्यान रखना।
ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मतलब खेलेगा इंशु तुम्हारे साथ। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 165 आई कैन बी डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज, एक्सक्लूडिंग क्या है, मेरे को 3 एक्सक्लूशन चाहिए, क्या है वो 3 एक्सक्लूशन 165 में। अबे 165 में कौन से काउंट नहीं करने होते? एक तो सेक्शन 8 को काउंट नहीं करना है, एक तो ओपी सॉरी डॉर्मेंट को काउंट नहीं करना है, और एक फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, ये केस के थ्रू आया हुआ, सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है, केस में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, डॉर्मेंट सेक्शन 8 फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, ध्यान रखना। मैं 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकती बराबर। एक कंपनी है एबी लिमिटेड, इसका बंटवारा होएगा मैक्सिमम 10 पब्लिक, बैलेंस वुड बी प्राइवेट। गाइस दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, ध्यान से सुनना। एबी लिमिटेड है, एक कंपनी है बेबी लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी है, ठीक है, बेबी पी लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी है। आई एम अ डायरेक्टर इन बेबी पी लिमिटेड, कहां काउंट करो, लेफ्ट साइड के राइट साइड, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट के राइट। बहुत सारे बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं, क्वेश्चन से पहले आंसर दे देते हैं। सर ये डीम पब्लिक कंपनी हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, वो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में। अच्छा बच्चों एक सेकेंड ना, 165 की जो पेनल्टी है ना, अभी मुझे वो याद नहीं है, पर आई थिंक वो लिंक करता है 165 5,000 रुपया पर डे होनी चाहिए, 5,000 रुपया पर डे, पढ़ के जाना, ठीक है, 5,000 रुपये पर डे। कोई कह रहा है मुझे भी याद नहीं, अरे भैया एग्जाम तेरा है मेरा नहीं है, कैसे याद करोगे 165 5,000 रुपये पर डे, 165 5,000 रुपये पर डे, ठीक है, पढ़ के जाना क्योंकि 165 इंस्टीट्यूट पूछता है। एक सेकेंड ना, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना। मैं 21 कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं 21 कंपनी में डायरेक्टर हूं, अलाउड या नॉट अलाउड? 21 कंपनी में आई एम डायरेक्टर, सर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। लोग कह रहे डिपेंड्स, किस पे डिपेंड, मेरे मूड पर? अरे आप 21 कंपनी बोलोगे कि भैया आप अलाउड ही नहीं है ना सर, आप 20 कंपनी में बन सकते हो, आप 21 कंपनी में सर अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपने 165 कॉन्ट्रीब्यूट किया, लोग बोला सर डोरमेंट हुआ, तो हाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो तुम अज्यूम करोगे वो डोरमेंट होगी। ससुर जी ने तुम्हारे वहां पर आके बता के गए, कुछ नहीं अज्यूम करें। अगर 20 कंपनीज में आप मैक्सिमम हो से तो आपने 165 कॉन्ट्रीब्यूट किया, 165 कॉन्ट्रीब्यूट किया, आपको पेनल्टी भी लग जाएगी 5,000 रुपए वाली, और साथ में एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा वहां पर, कुछ 3 बात होती है, 165 कॉन्ट्रीब्यूट किया, पेनल्टी लगेगी, और अरे वेकेट तो ठीक है, वेकेट तो करना पड़ेगा, क्या है वो सर? अब 164 के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, 164 के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लास्ट पॉइंट आई वाला जो अमेंडमेंट आई थी, 164 के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत छोटी छोटी बातें, ये इंस्टीट्यूट खेल जाएगा तुम्हारे साथ, तुमको पता भी नहीं चलेगा। देन अच्छा, डायरेक्टर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना, डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है, रिजाइन, ठीक है, कंपनी ने उसका रेसिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, कंपनी ने रेसिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, इज द रेसिग्नेशन इफेक्टिव, इज द रेसिग्नेशन इफेक्टिव? कोई कह रहे हैं नो अव्वल दर्जे के सेब बनेंगे कल, ये जरूर, ये सारे के सारे सर ये सब डमी वाले, डमी वाले। अरे भैया भाड़ में गया, मेरा सिंपल सा भाषा है, मैं लिख के दूंगा रिजाइन करो, मैंने रिजाइन कर दिया, भाड़ में गया, तुम एक्सेप्ट करो मत को, मैं तो चला घर पे अपने, मैं तो गाँव जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे भैया, संस्कृति जैन कह रही है सर एक्सेप्ट करना होगा। अमेंडमेंट आ गया, किसी ने बताया नहीं यार, यार अभी दोपहर तक मैं जब प्रोवाइड करता तब तक तो आया नहीं, तो जबरदस्त एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं है भैया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब कंपनी को जब डायरेक्टर छोड़ के आते हैं बाबू, DI 12 भरना पड़ता है, DI 12 भरना पड़ता है बराबर, कंपनी ने DI 12 नहीं भरा, इज द रेसिग्नेशन इफेक्टिव, यस और नो? कंपनी ने DI 12 नहीं भरा, इज द रेसिग्नेशन इफेक्टिव, यस और नो? सर यस रेसिग्नेशन इज इफेक्टिव, भाड़ में गया ना, हम लोग को क्या करने गए, हम लोग ने इन्फॉर्म किया, भाड़ में गए, खत्म 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 खत्म।
तो रेसिग्नेशन इज इफेक्टिव। लोग कह रहे सब्जेक्ट टू पेनल्टी, ये ऐसा ऐसा फेक के तो नहीं, मैं फेक नहीं सकता, लैपटॉप मेरा ही खराब होएगा, ठीक है। ओ हेलो, व्हाई वुड अ डायरेक्टर बी बाउंड ऑन द पेनल्टी? अरे कंपनी का डिफॉल्ट है ना यार, कंपनी ने नहीं भरा DI-12, कंपनी को लगे पेनल्टी, तुम्हारा रिश्ता तो टूट गया ना। अब तुम डिवोर्स कर आ गए वहां पर, अब वो लड़की कुछ भी करे, तुम्हारा क्या जा रहा है वहां पर? अपना कोई गलती नहीं, अपने में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लोग कैसे DI-11 भरना पड़ेगा? अबे DI-11 मैंडेटरी नहीं है, वो वॉलंटरी हो चुका है, वो वॉलंटरी हो चुका है, वॉलंटरी वॉलंटरी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया अपना नाउ। अब ध्यान सुनना। अरे वो कोविड कोविड के लिए, अरे वो 5 बातें थी ना, वो जो 5 बातें थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो नहीं कर सकते हैं, अब कोविड की वजह से क्या वो 5 बातें कर सकते हैं? यस और नो? 5 बातें, अरे मदद तो था, मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, फिर कंसिडरेशन ऑफ FS, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट कमेटी मीटिंग्स, बराबर, वो कर सकते, अपन कर सकते वीडियो कॉन्फ्रेंस कोविड की वजह से। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठे, आप सब भी मेरे वीडियो वाले हो, क्या हमको कोरम में काउंट कराया जाता है वीडियो वालों को भी? यस और नो? यहां सर, सर आपके बच्चे सर, सर सबको कोरम है, सबको लेने का, सब में को लेने का, ठीक है। अच्छा एजेंडा, एजेंडा देना बोर्ड मीटिंग के लिए मैंडेटरी, यस और नो? मैंडेटरी, यस और नो? एजेंडा देना बोर्ड मीटिंग के लिए, एजेंडा देना मैंडेटरी, यस और नो? सर इट इज नॉट मैंडेटरी, एजेंडा देना मैंडेटरी नहीं है, नहीं दिया तो भी चलेगा। हाँ जहां स्पेसिफिक सेक्शन है वहां पर आपको एजेंडा देना पड़ेगा, पर बाकी जनरली आपने एजेंडा नहीं दिया तो भी चल बे। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग थे, लोग कह रहे बट इट इज अ गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, लिखो तुम एग्जाम में जाके, ठीक है, तुमको MCQ में भी रीजन देने का ना वहां पर, एजेंडा नहीं दिया तो भी चल जाएगा, ध्यान से सुनना भी। देन ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं एग्जामेशन की बात है, अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 3 कैटेगरी को एग्जामेशन है। वो कौन है 3 कैटेगरी? रचित वो कोविड की डेट छोड़ दे, वो तू मान के चल के तेरे पेपर में वो क्या एग्जामेशन है उनको? सर इट इज जॉइंट वेंचर है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, एग्जामेशन बेटा, एग्जामेशन जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी, जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी, डोरमेंट कंपनी, ठीक है। ऑडिट कमेटी में मिनिमम कितने लोग बैठेंगे? ऑडिट कमेटी में लिख के दो, मिनिमम कितने लोग बैठेंगे जल्दी? सर 3 लोग बैठेंगे, आउट ऑफ विच मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट, मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा विजिल मैकेनिज्म में एक है वो लिस्टेड कंपनी, और यहां पर कौन सी कंपनी है? यहां पर कौन सी कंपनी? एक तो लिस्टेड को एप्लीकेबल विजिल मैकेनिज्म, और एक सर एनी कंपनी विच हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, या फिर जिसने लोन ले रखा है फ्रॉम बैंक और FI 50 करोड़ का, मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़ का, राइट, मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़, मोर देन नहीं, मोर देन इक्वल टू होगा, मुझे याद नहीं है, एक्सेस है वो, एक्सेस है, आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं है वो, आई जस्ट चेक, एक सेकेंड ना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को, इन एक्सेस ऑफ 50, मोर देन सॉरी, माय मिस्टेक, इट इज मोर देन, ठीक है, मोर देन 50 करोड़। नेक्स्ट सेक्शन ध्यान से सुनना भी, जब मैं NRC की बातें करता हूं, NRC की बातें, NRC का चेयरमैन कैसा होगा? NRC का चेयरमैन कैसा होगा? आईडी इज रॉन्ग अनिरुद्ध, आईडी इज रॉन्ग। NRC में खाली इतना बोले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एनी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। फिर उसके जो पावर्स है ना, नॉमिनेट करेंगे, रेमुनेशन करेंगे, वो उसका क्वालिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स, वो सब डिसाइड करेंगे, वो पढ़ के जाना वहां पर, ठीक है, ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। पावर्स ऑफ बोर्ड, ठीक है, 14 पावर्स है, 11 सेक्शन की पावर्स है, 3 रूल्स की पावर है, 3 रूल्स की पावर्स है। बेटा मेरे को बताओ 3 रूल्स की कौन सी पावर है जो मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग में होगी, BR के थ्रू होगी, मतलब वो सर्कुलेशन से नहीं हो सकती? कौन सी पावर है वो? जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट। सर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपॉइंट और रिमूव KMP, अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, ये 3 पावर मैंडेटरी बोर्ड की पावर है, बोर्ड मीटिंग से होगी, BR से होगी,
सर्कुलेशन से नहीं हो सकती है, सर्कुलेशन से नहीं हो सकती है। अच्छा, वो फिर वो कुछ 3 पावर्स है जो हम डेलीगेट कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। कौन सी वो 3 पावर्स हम डेलीगेट कर सकते हैं? What are the 3 powers which we can delegate? Contribute, उन्नति, अब रॉन्ग हो सर। पैसों वाली ताकत, सर पैसों वाली ताकत आप डेलीगेट कर सकते हो, पैसों वाली ताकत आप डेलीगेट कर सकते हो। बायबैक इज रॉन्ग बेटा प्रशांत, बायबैक इज रॉन्ग। डीईएफ, डीईएफ, लोन, इन्वेस्ट, पैसों वाली ताकत जो है, बोरो, इन्वेस्ट एंड लोन, बोरो, इन्वेस्ट एंड लोन, ठीक है, बोरो, इन्वेस्ट एंड लोन, पैसों वाली ताकत आप डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है। 180 सेक्शन के लिए, 180 सेक्शन के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? 180 सेक्शन के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? मित्तल आप रॉन्ग हो बेटा। सर एसआर, एसआर, एसआर ध्यान से सुना भी। एबीपी लिमिटेड, एबीपी लिमिटेड वो लोग ने सेल किया है अपना असेट, सेल किया अपना असेट विच इज एक्सीडिंग लेट अस अज्यूम 20% ऑफ द नेटवर्थ, बराबर। कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए उनको? कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए उनको? सर दे डोंट रिक्वायर एसआर, दे डोंट रिक्वायर एसआर, दे डोंट रिक्वायर एसआर। बोर्ड के थ्रू हो सकता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा वहां पर सेक्शन 180 इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। 180 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, मतलब वो जो 4 पावर्स है वो लोग कर तो सकते हैं, बट उनको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। जब एसआर पास करने की जरूरत नहीं तो वो बीआर के थ्रू कर सकते हैं। ध्यान रखना वो छोटा सा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, आ सकता है। देन मेरा डोनेशन 4% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स है, कौन सा रेजोल्यूशन? 4% ऑफ नेट प्रॉफिट है, कौन सा रेजोल्यूशन? कौन सा रेजोल्यूशन? कौन सा रेजोल्यूशन? सर बिहार ही चाहिए, खाली बिहार ही चाहिए। पागल से लोग ओवर कहे, उनको तो भगवान ने जब सुबह सुबह इतना पॉटी देगा ना, कस के देगा, मैं कह रहा हूं बेटा। और दूसरे लोग जो कह रहे हैं प्रायर जीएमआर, उनकी भगवान आत्मा को शांति दे। बेटा प्रायर जीएमआर क्यों चाहिए होता है? इफ इट इज एक्सीडिंग 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स, इफ इट इज एक्सीडिंग 5%, सो मैं कह रहा हूं जब 4% ही में तो बोर्ड के थ्रू हो जाएगा। अगर आप एक्सीड कर रहे होते हो 5% के ऊपर तो आपको वहां पर प्रायर जीएमआर चाहिए। प्लीज डोंट राइट ओआर, ऐसा वहां पर प्रायर जीएमआर है तो प्रायर जीएमआर है, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कितना देना अलाउड है? पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कितना देना अलाउड है? नो लिमिट, नो लिमिट, नो लिमिट, नो लिमिट, नो, जितना बांटने बांटो बांटो। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए कौन सा रेजोल्यूशन? पॉलिटिकल के लिए कौन सा रेजोल्यूशन? जल्दी। अच्छा, ए लिमिटेड हैज गिवन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन and the resolution is passed through circulation, circulation allowed, not allowed? Circulation allowed, not allowed? Circulation allowed, not allowed? कोई तो कह रहा है अलाउड है। सर नॉट अलाउड है, नॉट। अभी से चिल्ला चिल्ला के तुमको इस स्लाइड पे सिखाया, अब भी सिखाया तुमको कि जो 3 पावर है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ केएमपी, इंटरनल ऑर्डर, सेक्रेटरी ऑर्डर, ये स्पेसिफिकली बोर्ड करता है, बोर्ड मीटिंग में करता है, बराबर, बीआर के थ्रू करता है। हाँ नीरो, लाइक अ डॉग आई वाज बार्किंग। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सर्कुलेशन से नहीं हो सकता, वो मैंडेटरी बीआर में, मतलब बीआर के थ्रू बोर्ड मीटिंग में होगा, सर्कुलेशन से नहीं हो सकता वो। कैसा कैसा लोग सीए बनेगा कैसा? अच्छा, 182 की जो पेनल्टी वो याद कर लीजिएगा, वो 5 टाइम्स की बात है वहां पर, 5 टाइम्स का, ठीक है, ध्यान रखना 5 टाइम्स वाली बात है वो ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट पेनल्टी हो सकती है आपके लिए। अच्छा, वहां पर 2 कैटेगरी को एप्लीकेबल नहीं है, 2 कैटेगरी को। कौन सी कैटेगरी को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं है? एक तो सर गवर्नमेंट कंपनी है। अब इंश्योर गेम करता है, गवर्नमेंट कंपनी पैदा हुआ 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल, भाड़ में गया। अगर गवर्नमेंट कंपनी दिखा
क्वेश्चन में गवर्नमेंट कंपनी देखा, ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल, आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। दूसरा, कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, जो 3 साल वाली बात है वो अदर देन गवर्नमेंट में देखना है। गवर्नमेंट कंपनी में 3 साल नहीं देखना है, एक भी कुछ भी हुआ ना गवर्नमेंट कंपनी का भी वो एग्जाम्प्ट, मतलब उसको एप्लीकेबल नहीं, अलाउड नहीं है, ध्यान रखना चीजें, ठीक है। अच्छा 184 में मजा आएगा, अभी थोड़ा गेम होएगा, ध्यान सुनना भी। अरे बाबू माउस, सेल्फ प्लस अदर डायरेक्टर का उधर अपन वो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट बताओ मेरे को, बताओ। इंटरेस्टेड डायरेक्टर सेल्फ प्लस अदर डायरेक्टर्स होल्डिंग डैश परसेंटेज इन द पेड कैपिटल ऑफ द अदर कंपनी, ठीक है। जो बच्चे कर रहे 20 उनकी आत्मा भगवान शांति दे, जो कह रहे 2 उनको भगवान कस के पोटे दे, कस के पोटे दे, मैं कह रहा हूं अब भी देना चालू कर दे। कोई कह रहे 11% है, गुरप्रीत सिंह बेटा लेस देन 2 कह रहे हो आप तो बेटा 80s मोर देन 2%, अप टू 2% तक, अप टू 2% तक। कोई कह रहे गलत बातें मत बोलो सर ऐसा प्लीज, क्यों बेटा, पॉटी गलत बात है आपको नहीं आती, आप इस गोले से नहीं हो, ओ शी इज फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट बेटा। अप टू 2% इज अलाउड ना, अप टू 2% तक, अप टू 2% तक कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर वो एक्सीडिंग 2% हुआ तो आप इंटरेस्टेड हो, ध्यान रखना। अप टू 2% तक कोई दिक्कत नहीं, अगर 2% से ऊपर हुआ तो दिक्कत है। अब ध्यान सुनना, मैं मेरा 1.5% है, केतन का 1% है, केतन भी मेरी कंपनी का डायरेक्टर, टोटल 2.5%। हम लोग ने बेबी लिमिटेड में रखा हुआ है इतना स्टेक। सो क्वेश्चन है कि मैं इंटरेस्टेड हूं या केतन इंटरेस्टेड है या दोनों इंटरेस्टेड या दोनों इंटरेस्टेड नहीं है। व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? 1.5 इज माइन, केतन का 1% है, टोटल 2.5 है। बोलो रे, बोलो जल्दी बोलो सर। बोथ आर इंटरेस्टेड, टुगेदर देखेंगे अपन, करेक्ट, एग्रीगेट देखेंगे अपन, दोनों इवन दो इंडिविजुअली वो कम है बट बोथ आर इंटरेस्टेड। सर इंटरेस्ट रखना कोई गुनाह नहीं है, खाली क्या करो, डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोज किधर? एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर एक्वायरिंग इंटरेस्ट देयर आफ्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर, या फिर व्हेनेवर देयर इज अ सब्सिक्वेंट चेंज इन द शेयर होल्डिंग, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा 184 की पेनल्टी भी याद कर लीजिएगा, काम क्या सकते हैं वो 1 लाख वाली होगी, 1 साल और बोथ होगा पर, अप टू 1 ईयर है, अप टू 1 लाख और बोथ है, 90% यही है, मतलब चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 185 निकालिए, 185 लोन टू डायरेक्टर्स अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, लोन टू डायरेक्टर्स अलाउड नॉट अलाउड, सर नॉट अलाउड नॉट अलाउड नॉट अलाउड, ध्यान से सुनना, नॉट अलाउड। अभी बता दो, अपनी बुक में भी है और एग्जाम क्वेश्चन भी है। एक कंपनी है, एक डायरेक्टर है केतन, केतन इसने कंपनी से 25 लाख रुपए लिया। केतन जाके एक लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट पे करता है 25 लाख का, 25 लाख का डिपॉजिट पे करता है। क्यों? क्योंकि एमडी साहब आने वाले हैं, एमडी साहब आने वाले रहने के लिए वहां पर, ठीक है। इज दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन, कंपनी ने 25 लाख रुपए केतन को दिया टू गिव डिपॉजिट टू लैंडलॉर्ड। सो पिक्चर में क्या दिख रहा है, केतन ने 25 लाख रुपए लिया, या तो खुद के बिहाफ पे या वो एमडी साहब के बिहाफ के लिए। बोलो, इज इट अ लोन? इज इट अ लोन? इज इट अ लोन? इज इट अ लोन? Sir, this is not a loan, this is not a loan, this is not a loan, and if it is not a loan 185 में अट्रैक्ट नहीं होएगा ये। इट इज नॉट, अबे काय का क्रेडिट सेल मानेंगे, पगलो गए सब लोग के साथ, काय के क्रेडिट बेचा थोड़ी प्रॉपर्टी। कंपनी ने 25 लाख रुपए दिया, केतन एक डायरेक्टर था, वो 25 लाख रुपए जाके एक लैंडलॉर्ड को जाके देकर आ गया कि हमारे एमडी साहब आ रहे, आपके बंगले में रुकेंगे, 25 लाख रुपए रखो। बेटा लोन का मतलब क्या होता है? पैसा गया और पैसा आएगा, पैसा जाएगा और पैसा आएगा, तो वो लोन होता है। यहां पर तो क्या, खाली अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, वो भी एमडी साहब के बिहाफ पे, तो केतन की तो कोई गलती नहीं है। लोग बोलेंगे अच्छा सर एमडी के लिए लोन हुआ ना, अरे कई के लिए लोन हुआ? ये तो वो तो लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट दिया, जब वो एमडी घर छोड़ के जाएगा वो पैसा वापस आ जाएगा। इट इज नॉट अ लोन, इट इज नॉट अ लोन, नॉट अ लोन। नवंबर 20 का या जैन 21 का क्वेश्चन है, दोनों में से एक में आया हुआ है। इट इज नॉट अ लोन, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, एबी कंपनी है, एबी लिमिटेड। इस कंपनी की एक प्रॉपर्टी थी, एक वेयरहाउस था, मैंने वो वेयरहाउस खरीद लिया। मैं उनको बोलता हूं कि आई विल पे इन ईएमआई, मैं आपको हर महीने 2-2 लाख रुपए देता रहूंगा, 2-2 लाख रुपए देता रहूंगा। पिक्चर में दिख रहा है आई एम पेइंग 2 लाख का इंस्टॉलमेंट। इज इट अ लोन? इज इट अ लोन? मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, इज इट अ लोन? कम ऑन गाइस टेल मी, इज इट अ लोन?
सर दिस इज नॉट अ लोन, दिस इज नॉट अ लोन। सर लोन क्या होता है? अरे पैसा जाएगा पैसा आएगा। मैंने क्या कंपनी से पैसा लिया? नहीं, प्रॉपर्टी लिए। मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। नॉर्मल क्या दिख रहा है? अच्छा इंस्टॉलमेंट जा रही मतलब पैसा आया होगा। पैसा किधर आया? इधर, इधर तो प्रॉपर्टी आया ना सर। इट इज नॉट अ लोन, इट इज अ क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट, इट इज अ क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट। ध्यान रखना, ये है एग्जाम में आए हुए सारी चीजें, ठीक है? इट इज अ क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट। देन 186 when you talk about LIGS वहां पर वो कंडीशन है, लिमिट है। 186 में कुछ कंडीशन लिमिट, डैश परसेंटेज ऑफ 1 and 2 मतलब पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड 100% ऑफ 2 विच एवर इज हायर। मेरे को ये परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है सर? 60% एंड इट इज विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, ठीक है? यहां पर 186 में अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है, अज्यूम करो हमारी औकात है 100 रुपए की, इसमें से 40 हमने ऑलरेडी बांट रखा है, बचा कितना? 60 रुपया। कंपनी को 65 रुपए का LIGS करने का है। 100 रुपए की औकात है, 40 का कर रखा है, 60 रुपए बचा है, 65 का LIGS करने का है। कौन सा रेजोल्यूशन? कौन सा रेजोल्यूशन? तो सर सबसे पहले तो क्या बोर्ड वाले क्या करेंगे? यूनानिमस बीआर पास करेंगे, यूनानिमस बीआर। मेंबर्स के लिए जो बच्चे ने लिखा है SR, आई विल गिव यू 0 देयर, आई विल गिव यू 0 इफ यू हैव रिटन SR देयर। द करेक्ट वर्ड टू यूज हियर इज प्रायर SR। इसी का तो गेम है, इसी में तो पूरा गेम है, पूरा सेक्शन इसी पे है। इट इज प्रायर 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 SR, मतलब आप इसको रेटिफाई वेटिफाई नहीं करवा सकते। इट इज प्रायर SR। ध्यान रखना, प्रायर SR। देन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए। अच्छा वहां पर वो बोलता है ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इन द सब्सिडरी, इन द एसोसिएट एक्सीडिंग डैश लाख रुपया पर मंथ, डैश लाख रुपया पर मंथ। कितना है वहां पर? सर इट इज 2.5 लाख रुपीज पर मंथ, 2.5 लाख रुपीज पर मंथ, बराबर। अब ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे। AB इज अ डायरेक्टर इन AB लिमिटेड, ठीक है? अब मैं डायरेक्टर था, मेरे को वो लोग MD बना रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं 3 लाख रुपया पर मंथ। सो मेरी एक पोजीशन डायरेक्टर की, एक पोजीशन MD की, कौन सा रेजोल्यूशन? सर 188 में ये अट्रैक्ट ही नहीं होएगा। नो मेंबर अप्रूवल, नो मेंबर अप्रूवल नहीं। आप अपॉइंट कर लो इसको, कोई बंदा, मतलब अपॉइंटमेंट के लिए आपको OR चाहिएगा खाली, क्योंकि आप MD को अपॉइंट करो, ठीक है? उसके लिए OR चाहिए। बाकी जस्ट बिकॉज एक डायरेक्टर है और वो MD बन रहा है, इट इज नॉट, इट इज नॉट एन ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। अरे MD बनने के लिए आपको डायरेक्टर भी तो होना पड़ेगा ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो डायरेक्टर तो होगा ना वो, ऑब्वियसली। इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ पोजीशन, इट इज नॉट अ सेकंड पोजीशन। सो MD पोजीशन के टाइम पे 188 इज नॉट अट्रैक्टेड, नॉट अट्रैक्टेड, नॉट अट्रैक्टेड। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? एक और क्वेश्चन। बेबी इज अ डायरेक्टर ऑफ बेबी लिमिटेड, ठीक है? इनको हम क्या कर रहे हैं? इनको बेबी को हम AB लिमिटेड में क्या बना रहे हैं? अकाउंट्स मैनेजर बना रहे हैं, अकाउंट्स मैनेजर। सैलरी 3 लाख रुपया पर मंथ। कौन सा रेजोल्यूशन? कौन सा रेजोल्यूशन? ये हमारी सब्सिडरी है, सब्सिडरी की जो डायरेक्टर हम उसको ऊपर होल्डिंग कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर बना रहे हैं। कौन सा रेजोल्यूशन बच्चों? 188। खाली 4 लोग ने आंसर दिया। सर नो रेजोल्यूशन, नो रेजोल्यूशन, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट में अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट में अट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या बोलता है? ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट कहां देखना है? कंपनी में देखना है, इन द सब्सिडरी में देखना है, इन द एसोसिएट में देखना है। मतलब अगर सेम लेवल पे है, वन लेवल बॉक डाउन, वन मोर लेवल बॉक डाउन, उधर देखोगे सब्सिडरी का डायरेक्टर अगर ऊपर होल्डिंग में आता है तो 188 अट्रैक्ट नहीं होता, 188 अट्रैक्ट नहीं होता। अगर सब्सिडरी का डायरेक्टर बेबी को हम ऊपर होल्डिंग कंपनी में कोई भी पोजीशन देते हैं, कितना भी रुपया देते हैं अपन, तो कोई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए आपको, कोई रेजोल्यूशन 188 अट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, सब छोटी छोटी बातें आपको आना चाहिए। देन 192 रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर एक सेक्शन है, वहां पर एक वो रेजोल्यूशन है, वो बोलते हैं प्रायर GMR। बेटा अगर प्रायर GMR पास नहीं किया, प्रायर GMR पास नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड या वॉइड? प्रायर GMR पास नहीं किया तो सेक्शन 192 तोड़ दिया। बेटा अगर 192 तोड़ दिया, सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी
वॉइडेबल। ध्यान रखना पूरे कंपनीज एक्ट में अगर कोई, ठीक है, ध्यान रखना अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपने सेक्शन तोड़ दिया है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? आप कोई भी सेक्शन उठा के देख लो, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा वॉइडेबल लिखा है। 188 की बात कर लीजिए, अब 192 की बात कर लीजिए, हमेशा ध्यान रखना कोई भी सेक्शन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। वॉइड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, वॉइडेबल होगा। क्लियर? 180 एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। तो वो हिडन एडजस्टमेंट आपके लिए, बाई चांस एमसीक्यू में अगर ट्विस्ट आ गया तो इट इज वॉइडेबल। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? देन मैनेजर पर्सन के लिए मैक्सिमम एज कितनी है? मैनेजर पर्सन के लिए मैक्सिमम एज कितनी है? मैक्सिमम एज कितनी है? पूनम दीदी 71 कह रही है, अनिरुद्ध 75। अरे ऑडिट से बाहर आ जाओ। मैनेजर पर्सन के लिए मैक्सिमम एज 70 है वहां पर। मेरा ओवरऑल मैनेजर रेम्युनरेशन कितना परसेंटेज है? ओवरऑल मैनेजर रेम्युनरेशन कितना परसेंटेज है? ओवरऑल मैनेजर रेम्युनरेशन 11। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। 11 के ऊपर जाऊंगा मैं, कौन सा रेजोल्यूशन? 11 के ऊपर जाऊंगा मैं, कौन सा रेजोल्यूशन? अभिषेक अग्रवाल जी आपका रॉन्ग है बेटा, आंसर इज एसआर। एसआर 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 एसआर। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सब चीजें जा सकती है, एक चीजें नहीं जाएगी, एक चीज नहीं जा सकती। सर उसको आप इसॉप नहीं दे सकते, भाई को आप अपने इसॉप नहीं दे सकते। अच्छा, बोर्ड मीटिंग के लिए सिटिंग फीस कितनी मिलती है? सिटिंग फीस कितनी मिलती है? परफेक्ट निखिल, सर इज 1 लाख रुपया पर बोर्ड मीटिंग। 1 लाख रुपया पर बोर्ड मीटिंग। अच्छा, एग्जाम में अगर ट्विस्ट आ गया कि पहले में 20,000 दिया, दूसरी में 40 दिया, तीसरे में 60 दिया, चौथे में 1 लाख दिया, चलेगा। इट इज 1 लाख रुपीज पर बोर्ड मीटिंग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और वुमेन डायरेक्टर आप उतना दे सकते हो, उससे ज्यादा दे सकते हो, पर कम नहीं दे सकते, कम नहीं दे सकते, ध्यान रखना। ठीक है, देन इफेक्टिव कैपिटल में, अब मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल मेरा 120 करोड़ रुपया है। 120 करोड़ रुपया कितना मैनेजर रेम्युनरेशन देंगे? इफेक्टिव कैपिटल मैनेज 120 करोड़ है। कितना देंगे अपन? -2 5 है, 5 to 100 है, 100 to 250 है, एंड 250 एंड अबव है, बराबर। दिस इज 60, 84, 120, 120 lakhs। लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन दिस आंसर रॉन्ग। मेरे भाइयों और बहनों, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, आंखें को जूम कर लो, कानों को जरा और जूमा कर लो, रट्टा मार लो इसको। ये पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है, आपको कैलकुलेशन में आ सकता है, इफेक्टिव कहीं भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। दीक्षा डैड आप रॉन्ग हो बेटा। इट इज -2 5, 5 to 100, 100 to 250, 250 and above, 60, 84, 120। बेटा इन हरी गेटिंग कंफ्यूज व्हाई? पेपर में भी तो 3 घंटे में हरी है ना बेटा। यू कांट गो रॉन्ग, यू कांट गो रॉन्ग। लॉ ही तो है जो बचाएगा आपको ग्रुप 1 के लिए, इसमें कैसे रॉन्ग जाओगे आप? अच्छा, सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है। 204 में वो फॉर्म नंबर बताओ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का। सेक्रेटरियल ऑडिट का फॉर्म नंबर बताओ जल्दी जल्दी। MBP4, वाह 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 वाह। MR4 इज रॉन्ग बेटा, MR4 नहीं है, MR3 है। MR3 कल ही सिखाया है, MR3, MR3। मैं कितनी कंपनी में KMP बन सकता हूं? मजा आएगा। मैं सर 2 कंपनी में KMP बन सकता हूं। सेकंड कंपनी कैसी होनी चाहिए? सर सेकंड कंपनी कैसे होनी चाहिए? सब्सिडरी, 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 सब्सिडरी। आफरीन बेटा आपका आंसर रॉन्ग है, इट हैज टू बी सब्सिडरी। अच्छा, मैं कितनी कंपनी में मैनेजर या MD बन सकता हूं? संस्कृति दीदी 5 मिनट और, ये खत्म हो जाएगा बस। दो कंपनी में आप MD बन सकते हो। सेकंड कंपनी कैसी होनी चाहिए? सेकंड कंपनी कैसी होनी चाहिए? सर कोई भी चलेगी, कोई भी चलेगी, बट उसके लिए कंडीशन है, उनको क्या पास करना पड़ेगा? यूनानिमस BR, एंड साथ में एजेंडा देना पड़ेगा। साक्षी करणपुरिया आपका आंसर रॉन्ग है। इट इज UBR प्लस एजेंडा, एजेंडा देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। देन अच्छा, प्राइवेट कंपनी, पेड अप से कैपिटल 8 करोड़, क्या चाहिए? KMP के प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए? प्राइवेट कंपनी, पेड अप से कैपिटल 8 करोड़, क्या चाहिए? बहुत सारे बच्चे कह रहे सर CS चाहिए।
बेटा कुछ नहीं चाहिए, वहां पर लिमिट है 10 करोड़ रुपया। प्राइवेट कंपनी पेड अप से कैपिटल 10 करोड़ होता है तो सीएसटी होता है, तो सीएसटी होता है। पैरेट हो गया आपका, पैरेट। सो वी डिड डायरेक्टर्स आल्सो, डन, ऑलमोस्ट डन। कैसा लगा सेशन? आया कॉन्फिडेंस? बहुत शानदार, ठीक है। सो कल फाड़ के आ जाना, ब्रह्मास्त्र चला के आ जाना आप लोग, ठीक है। लास्ट 5-10 मिनट आई एम हियर फॉर योर डाउट्स, व्हाटएवर इट इज यू कैन आस्क मी। पीपल हु वांट टू गो बैक एंड स्टडी यू कैन गो बैक, कोई इशू नहीं है। कल फाड़ कर आना, ठीक है। मैं 5-10 मिनट और हूं आपके डाउट्स के लिए। गॉड ब्लेस यू भाई। 234 35 बेटा, 34 तो क्या है वो केतन वाइंडिंग अप के पास जो मॉड्यूल के पीछे के जो क्वेश्चन है वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, ठीक है। कुशाल यस 5 वो जो डायरेक्टर पर पर्सन है, पर पर्सन है। एलओडीआर के क्वेश्चंस मत कीजिए, एलओडीआर के कॉन्सेप्ट्स फटाफट रिवाइज कर लीजिए, वो आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, ऊपर किसने पूछा 234 35 34 क्या है? वो क्रॉस बॉर्डर मर्जर, क्रॉस बॉर्डर मर्जर है। उसमें क्या होता है, एक इंडियन कंपनी फॉरेन के साथ मर्ज होना चाहती है, फॉरेन की इंडिया के साथ, हर कोई तकलीफ नहीं है। क्या चाहिए अपने को? सीजी आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, पैसा वैसा कैश में आ सकता है, डिपॉजिट रिसिप्ट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 235 में वहां पर वो बोलता है, वो उसमें अपने को देख सकते हैं 235 में आपका है वो टेक ओवर, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल है वहां पर, ठीक है। आप जबरदस्ती लेने जा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कितना अप्रूवल चाहिए? 90% लोगों का अप्रूवल चाहिए। अगर आपका 90% लोगों का अप्रूवल आ गया 4 महीने के अंदर, तो कंपनी आपकी। जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है, डिसेंटिंग जो शेयर होल्डर्स है, फिर आप उसको बोलो कि भैया शेयर छोड़ना पड़ेगा, तो उसके पास आके 2 महीने के अंदर वो जाके अपील फाइल करे। उसकी अपील एक्सेप्ट होगी तो ठीक है, रिजेक्ट होगी तो भैया कंपनी इज बाउंड टू टेक द शेयर्स, द ट्रांसफर इज बाउंड टू टेक द शेयर्स, ठीक है। तो आंसर को ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा। 163 रट्टा मार लो बेटा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं उसका। 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स। एक सेकेंड, अभी डाउट मैं ले लेता हूँ। लोन टू एक्सिस बैंक एंड एसबीआई, डिफॉल्ट टू एसबीआई एक्सेस। यस, एक्सिस कैन फाइल, मोहित एक्सिस कैन फाइल, बट नॉट सिंगली, जॉइंटली विद एसबीआई, अकेले नहीं कर सकते। एमसीक्यू देखिए बेटा, क्यों कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आप एमसीक्यू राइट जाएंगे। सेक्रेट का पेनल्टी, हाँ बहुत है, बहुत है। निखिल यूट्यूब पे एक बार देखो ना, मुझे याद नहीं, मैनेजर का पढ़ा होगा, अपॉइंटमेंट का भी पढ़ा होगा यूट्यूब पे। दीप बोरा नो, बिकॉज उसमें 3 साल चेक करते हैं। एम्प्लॉय है तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉय तो होगा, वो एमडी वाली पोजीशन पे, केएमपी पोजीशन पे होगा तो प्रॉब्लम है। अगर एम्प्लॉय है नॉर्मल तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गरिमा एलओडी पढ़ के चलो जाए, भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूट का। रूमा यू हैव टू टाइप रिवाइज सेबी विद मी, वो आपको मिल जाएगा लिंक। केएमपी की एप्लीकेबिलिटी के लिए, केएमपी किसको एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ होगा तो आपको केएमपी एप्लीकेबल है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए खाली क्या बोला उसने कि अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़ होगा तो आपको खाली क्या चाहिए? सीएस चाहिए, सीएस चाहिए। कुंतल फैमान छोड़ देना बेटा, क्या करेगा फिर वो। आकाश एमडी कल रात को करवाए ना, वहां से रिवाइज कर लीजिए। नो नो यूट्यूब, रमा यूट्यूब पे देखना है। कैजुअल वैकेंसी नहीं, टोटल डायरेक्टर्स में आपको कहानी एक्सक्लूड करना है, कहानी सीजी डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी ऑफ प्योर पीएफआई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बस बाकी सब इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड है। मनीला, आई होप आपकी डाउट क्लियर हो गई। किसी और ने कुछ पूछा था ऊपर, तो वो फेकरा अमेंडमेंट शीट से, यस। किसी ने ऊपर वो पूछा था, वो सब्सिडरी वाला पॉइंट, ओपीपी वाला, देखो इधर अभी। अगर बेबी, अरे हाँ कल यूट्यूब पे तो कराया रात को। Carney का फुल फॉर्म इज सी सेट इज सीजी डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सीजी, ए सेट इज अल्टरनेट डायरेक्टर, एन सेट इज नॉमिनी ऑफ प्योर पीएफआई, आई सेट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आई सेट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये 4 को एक्सक्लूड करो, 150 to 60 बाकी सब इंक्लूडेड है, सब। बेबी इज अ डायरेक्टर इन बेबी लिमिटेड, ठीक है। अब बेबी को अगर मैं एबी लिमिटेड में अकाउंटेंट बनाता हूं, सैलरी दे रहा हूं 3 लाख रुपए पर मंथ, तो लॉ क्या बोलते हैं? ओपीपी कहां देखना है? इफ आप जब ओपीपी की पोजीशन देख रहे हो, आप ओपीपी की जब पोजीशन देख रहे हो वहां पर, तो इन द कंपनी देखो,
इन द सब्सिडरी देखो, इन द एसोसिएट देखो, इन द एसोसिएट देखो, बराबर। अगर आप सब्सिडरी के डायरेक्टर को ऊपर होल्डिंग में लेके जाते हो, उसमें 188 अट्रैक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ओपीपी इन द कंपनी, इन द सब्सिडरी, इन द एसोसिएट, बस। ऊपर जाता है मतलब छोटी कंपनी का डायरेक्टर ऊपर जाता है तो देखने का है, तो ओपीपी अट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो आप कितना भी बांटो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर बेटा एक्सक्लूड नहीं होता, वो टोटल में आएगा, टोटल में आएगा वो, देन अपने आप वो नीचे नोरी में चला जाएगा, नोरी नॉन रिटर्निंग में चला जाएगा, वहां पर नॉन रिटर्निंग में चला जाएगा। टोटल में खाली कहानी को देखने का, कहानी कहानी टोटल में से कहानी को एक्सक्लूड करो, आपका आंसर राइट आएगा। कूल है? चलो भाई, साक्षी आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब, आप देख लीजिए, ऑपरेशन मैंने एक परसों डलवाया है, वहां पर देख लीजिए। किसी कोई और डाउट? बेटा वो रो होता है, देन वो नोरी में जाता है नीचे। अरे मेरे अन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे कल डाला है मैंने, आकाश, कल रात को 12:30 तक हम लोग क्लास ले रहे थे, उसमें मैनेजर रेमिशन कराया है, वहां देख मिलेगा तेरे को कल। और मैनेजर रेमिशन से नहीं मिलेगा, कल लॉ का महासंग्रह, उसमें टाइम स्टैम्प होगा, वहां पर देख लेना कितने बचे हैं। ठीक है, चलो पढ़ो, आपका जो बचा है फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। दीक्षा बेटा 185 करके आना पड़ेगा, यू कांट लीव। किशु चेन वो नहीं एप्लीकेबल, आपको प्राइवेट कंपनी वाली कंडीशंस नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, बाय, टेक केयर।